हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विवाह और परिवार समस्याएं एवं विधान। ये हमारा टॉपिक है और इसी टॉपिक के अंतर्गत कई समस्याएं बताई गई है समाजशास्त्रियों द्वारा। उन्हीं को हम जानेंगे इस वीडियो में। भारतीय समाज में विवाह धर्म, परिवार, समाज और जाति का मुख्य आधार रहा है। प्राचीन भारतीय समाज में विवाह संबंध में बंधने वाले दोनों ही पक्ष परस्पर एक दूसरे का सम्मान करते थे और वैवाहिक कर्तव्यों को निभाते थे। समय के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में कई परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों ने हमारी सामाजिक संस्थाओं को प्रभावित किया और विवाह संस्था भी इससे अछूती नहीं रह गई। समाज में रूढ़ियाँ बढ़ती रही और बिना तर्क के उन्हें स्वीकार किया गया। ईश्वर के नाम पर धर्म और समाज में अनेक कुप्रथाओं ने जन्म लिया और हमारे धर्म भीरू समाज ने उन्हें और दृढ़ता प्रदान की है और ये सदियों से चला आया है। ये बात नहीं है कि ये किसी एक काल की बात है। इन परिस्थितियों के कारण ही हिंदू समाज में विवाह से संबंधित अनेक समस्याओं ने जन्म लिया। इनमें से विवाह का आयु क्या हो, विवाह का साथी का चयन कैसे किया जाए और दहेज और तलाक आदि समस्याओं पर हम इस वीडियो में जानेंगे। या फिर इस वीडियो का ये जो टॉपिक है विवाह और परिवार समस्या एवं विधान, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो शायद इसके और 2-3 वीडियो बने, तो उन सभी में हम इन परिवार और विवाह में जो समस्याएं हुई हैं और किस तरह से हुई है, इन सभी के बारे में जानेंगे। पहली जो समस्या है और यह कहे कि मुख्य समस्या है, वो थी विवाह की आयु और बाल विवाह। देखिए, ये कब प्रारंभ हुआ और किस तरह से हुआ, ये जानते हैं। देखिए, ये समस्या इतनी व्यापक है कि आज भी आधुनिक समय होने के कारण भी आज भी पाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल और कहीं ऐसे राज्य हैं भारत में जहाँ पे आज भी बाल विवाह हो रहे हैं, जबकि कई कठोर कानून बनाए गए हैं इन सभी बाल विवाहों को रोकने के लिए और विवाह की जो आयु है उसे भी सीमित किया गया है। फिर भी बिना किसी झिझक के आज भी लोग बाल विवाह करते हैं। हिंदू धर्मशास्त्र में विवाह की आयु को लेकर बड़ा मतभेद पाया जाता है। किसी भी धर्मशास्त्र में सही और सटीक आयु नहीं बताई गई है। अलग अलग युग में इसका वर्णन किया गया है, पर सटीक नहीं लिखा गया है कि यही आयु होनी चाहिए। जैसे वैदिक युग में ये कहा गया है कि कन्या करीबन 15-16 की होनी चाहिए, तो लड़का 20 वर्ष का होना चाहिए, तब विवाह होना चाहिए। और वहीं गृह सूत्र में नगरिक अथवा नगनिका कन्या का विवाह कहा गया है, यानी ऐसी कन्या जो 8 से 12 साल के वर्ष की होती है उसे नगरिक अथवा नगनिक कहा जाता था। गृह सूत्र में ये शब्द मतलब प्रयोग किया गया है। वहीं महाभारत काल में तो 16 वर्ष की कन्या को नगनिका या कहें कि नगरिक कहा गया है। महाभारत काल में भी पाया गया है कि पति की आयु अगर 30 वर्ष की हो तो पत्नी की आयु 10 वर्ष की होनी चाहिए, कुछ ऐसा था। वही मनु साहित्य में 30 वर्ष के पुरुष को 12 वर्ष की कन्या से विवाह करना चाहिए, ऐसा लिखित पाया गया है। इसलिए भी ऐसा होता था कि प्राचीन समय में प्रत्येक पुरुष वेदों के अध्ययन में वर्ष लगाता था और 8 वर्ष की आयु में उनका यज्ञोपवीत या कह सकते उपनयन या जनेऊ संस्कार होता था। उसके बाद ही वो वेदों का अध्ययन कर पाते थे। तो उस समय विवाह को जो आयु थी वो लड़कों की इसलिए 20 वर्ष से ज़्यादा या रखी गई थी क्योंकि उनका वेदों का अध्ययन करना होता था। उस समय उनकी आयु वेदों का अध्ययन करते करते लगभग 20 वर्ष से ज़्यादा हो जाती थी, इसलिए उनकी आयु 20 वर्ष से ज़्यादा रखी गई थी। और लड़कियों को इसलिए किया गया था क्योंकि यौवन अवस्था प्रारंभ होने से पहले अगर उनका विवाह कर दिया जाता था तो एक श्रेष्ठ माना जाता था। लड़कियों के लिए ये मापदंड रखा गया था। तो इस तरह से ये आयु का आकलन रखा गया था उस समय लड़कियों का और लड़कों का। तो इन सभी तथ्यों से हम ये समझ सकते हैं कि उस समय विवाह की आयु क्या थी। हालांकि इस समय जो है लड़कियों की और लड़कों की आयु है वो बढ़ा दी गई है, फिर भी बहुत रूढ़िगत लोग हैं आज भी जो बाल विवाह करते हैं। अब हम बाल विवाह के बारे में जानेंगे कि बाल विवाह किस तरह से प्रारंभ हुआ, इसके क्या कारण हैं। बाल विवाह का पहला कारण प्रोफेसर M.N. कपाड़िया ने बताया कि वयस्कता प्राप्त करने से पहले विवाह करना इसलिए ज़रूरी होता था ताकि बच्चे इसका विरोध न कर सके। बच्चों की जो कौमार्य या कर सकते वर्जिनिटी जो होती है
उसे बचाया जा सके। इसलिए भी बाल विवाह करते थे उस समय लोग, और आज भी करते हैं कहीं ना कहीं इसी सब के कारण। और जो लड़कियों का जो संस्कार होता है कि उन्हें पूरे जीवन में उनके लिए एक ही संस्कार बताया गया है, वो है विवाह संस्कार। इसीलिए जल्दी से जल्दी उनका विवाह कर उनको दायित्वों में बांधा जाता है, मतलब उनका संस्कार जल्दी कर दिया जाता है। स्त्री आधिपत्य भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है, क्योंकि पिता से पति और पति से फिर पुत्र, ये जो दायित्व का हस्तांतरित था स्त्रियों का, ये भी जल्दी से जल्दी सब लोग करना चाहते थे। इसीलिए भी बाल विवाह प्रारंभ हुआ। ये प्रोफेसर एम.एन. कपाड़िया के अनुसार बताया गया। और वहीं दूसरा ये बताया गया है कि स्त्री स्वतंत्र होने योग्य नहीं है। हिंदुओं में स्त्रियों को स्वतंत्र होने योग्य नहीं माना गया है। इसलिए भी बचपन में माता पिता, विवाह के बाद पति और वृद्ध अवस्था में पुत्र का उस पर अधिकार होता है। इस तरह से विवाह द्वारा पिता अपना आधिपत्य उसके पति को सौंपता है, और फिर ये हस्तांतरित भी उस समय तक हो जाना चाहिए जब तक वो इस बात का विरोध करने लायक ना हो। इस कारण भी बाल विवाह को प्रोत्साहन मिला है। और एक कारण बताया गया है कि आक्रमणकारियों का प्रभाव। देखिए, समय समय पर भारत में कई प्रकार के जातिगत अलग अलग नस्ल के लोग आते रहे। आक्रमणकारी जातियां आई जो भोगवाद एवं स्वतंत्रतावाद में विश्वास करती थी तथा मैथुन में जाति भेदभाव को नहीं मानती थी। उनसे भी बचने के लिए बाल विवाह किए जाने लगे। ब्राह्मण साहित्य में धीरे धीरे जो लैंगिक विकृतियाँ आईं, पाठ्यक्रम में भी जो प्रेमाकुल लेख गए या साहित्य एवं काल में अश्लीलता आई, इस विकृतियों को भी रोकने व नैतिक पतन से मुक्ति के लिए बाल विवाह प्रारंभ किए गए। अनुलोम विवाह पर रोक। अनुलोम विवाह पर भी रोक ने भी पिता को अच्छा वर मिलते ही विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। धर्मशास्त्रों की स्वीकृति। देखिए, धर्मशास्त्रों एवं स्मृतिकारों ने वयस्कता प्राप्त होने से पूर्व ही विवाह करने की जो अनुमति है वो दी थी। इसीलिए भी लोग बाल विवाह करना प्रारंभ किए। आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं कई कारण है, जैसे कृषि भी एक कारण था, क्योंकि भारत देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, और कृषि करने के लिए कई व्यक्तियों और कई लोगों की ज़रूरत होती है। इसलिए भी बाल विवाह प्रारंभ किया गया, ताकि जो प्रजनन काल है वो ज़्यादा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर में पैदा हो सके और खेती बाड़ी कर सके। तो इसलिए भी बाल विवाह प्रारंभ हुआ। जाति अंतर विवाह। देखिए, जाति अंतर विवाह के कारण भी बाल विवाह प्रारंभ हुआ, क्योंकि अपनी जाति में ही विवाह करने के लिए लोग बाध्य हो गए। तो पिता अपनी कन्या के लिए उत्तम वर चाहता है, इसलिए भी अच्छा लड़का मिलते ही शीघ्र विवाह करना उचित माना गया। तो इसलिए भी बाल विवाह प्रारंभ हुआ। कहीं न कहीं दहेज की बढ़ती मांगों ने भी बाल विवाह को प्रोत्साहन दिया। संयुक्त परिवार में भी पति पत्नी पर परिवार चलाने का जो भार न होने के कारण माता पिता छोटे बच्चों का विवाह कर देते थे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं बहुत कई कारण हैं जिनके कारण बाल विवाह प्रारंभ हुए। हालांकि बाल विवाह से देखिए, अगर लाभ देखा जाए तो कम आयु में विवाह होने पर पति पत्नी में अनुकूलन सरलता से हो जाता था और उनका जो वैवाहिक जीवन था वो आनंदमय व्यतीत होता था। बाल विवाह होने पर पुरुष पर परिवार के भरण पोषण का भार आ जाता था, इसलिए वह शीघ्र ही आत्मनिर्भर बन जाते थे या आत्मनिर्भर बनने का प्रयत्न करने लगते थे। बाल विवाह के कारण ही नैतिक पतन नहीं हो पाता था और साथ ही यौन जो भ्रष्टाचार था वो भी नहीं फैलता था। हालांकि बाल विवाह के कई दोष भी है, जैसे कम उम्र में विवाह कर देने से जो बच्चों पर परिवार का भार पड़ता था और जो उनको जिम्मेदारी पूरी करनी होती तो कहीं न कहीं उनमें असमर्थ होते थे, और ये जो कि ये अच्छी बात नहीं है कम उम्र में ही अधिक भारों का परिवारों का भार झेलना। कम आयु में यौन संबंध स्थापित होने से लड़के व लड़कियां कहीं न कहीं अस्वस्थ या उनके शरीर पर या उनके जीवन पे बुरा प्रभाव भी पड़ता था। राष्ट्र स्वास्थ्य स्तर भी इससे गिरता था। इसके कारण दुर्बल संतानें भी पैदा होती थी। बच्चों के व्यक्तित्व का समुचित विकास भी नहीं हो पाता था बाल विवाह के कारण। बाल विवाह के कारण कम उम्र में संतान होने पर माता की जो मृत्यु दर थी वो भी बढ़ती है। बाल विवाह में प्रजनन काल लंबा होने से अधिक बच्चे भी पैदा होते हैं, जिससे जनसंख्या बढ़ती है। बाल विवाह के कारण बेमेल विवाह होते हैं। आगे चलकर पति पत्नी में मनमुटाव और संघर्ष भी होते हैं।
इन सभी के कारण कहीं न कहीं समाजशास्त्री बॉल्डन का मत है कि कम आयु में विवाह के कारण जो संतानें जल्दी उत्पन्न होती है, स्त्रियों का इससे स्वास्थ्य गिरता है और कम आयु में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इससे पुरुष की अधिकता एवं स्त्री की कमी भी हो जाती है, समाज में असंतुलन भी पैदा होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो विवाह की आयु और बाल विवाह किस तरह से समाज के लिए कहीं न कहीं कुछ लाभप्रद तो कहीं-कहीं सबसे ज़्यादा तो हानिप्रद है।